आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर का एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स को, कि विदाउट मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और डबल मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें हेल्पफुल होगा जब हम ऑर्गेनेल्स को डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें वो टॉपिक्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जांपल हम उन टॉपिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट एंड साइटोसोल। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक, टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें मेनली हम टू टाइप्स के सेल पढ़ते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। वैसे तो इसमें फंगी वगैरह और प्रोटिस्टा भी आता है, बट मेनली हम जो डिस्कस करते हैं सेल चैप्टर में वो हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। So plant cell and animal cell. इनको हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिस्कस करने वाले हैं, देन वैक्यूल, आफ्टर दैट सेंट्रियोल, then plasmid, mitochondria, plasmolysis and cell wall। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो प्लांट सेल लार्ज एज कंपेयर टू एनिमल सेल। So animal cell is small as compared to plant cell. Now vacuoles. So vacuoles are present in plant cell. Vacuoles present in plant cell and vacuoles are absent in animal cell. Vacuole इसमें होते हैं absent. Now centrioles, centrioles जो होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स। और यही सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प भी करते हैं। नाउ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मिड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो प्लांट सेल में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं बट थोड़े कम एज कंपेयर टू एनिमल सेल। फ्यू आर प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट सेल में होता है, अकर इन प्लांट सेल, अकर इन प्लांट्स
और ये एब्सेंट होता है एनुअल सेल में, दैट मीन्स नॉट अकर। अब हम बात करें सेल वॉल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मोलाइसिस एंड सेल वॉल। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स हम ऑर्गेनेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज विदाउट मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज सिंगल मेम्ब्रेन, and third one is double membrane. So on the basis of membrane, on the basis of membrane, we categorize organelles into a 3 parts. First one is without membrane, without membrane. Now second one, single membrane, single membrane. Now last one, double membrane. विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन में हम पढ़ते हैं राइबोसोम, राइबोसोम्स, जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होता है। किस किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, दैट मीन्स बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स में भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें सिंगल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट वन वैक्यूल, वैक्यूल सेल, देन ER, endoplasmic reticulum, after that Golgi body, Golgi body, after that next one flagella, eukaryotic का flagella, flagella, peroxisome, peroxisome, cilia and microbodies. माइक्रोबॉडीज, ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन
प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट वन, डबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड, जिसमें डबल लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनल्स। जो विदाउट मेम्ब्रेन थे वो थे राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल्स। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगल मेम्ब्रेन। सो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स थे हमारे वैक्यूल्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्गी बॉडीज, फ्लैजेला, पेरोक्सिसोम, सीलिया एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो बॉडीज। डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि जब हम डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे इन ऑर्गेनल्स की तो हमें नीड पड़ने वाली है उस टाइम। तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक्स हम कवर करने के बाद क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट एंड साइटोसोल। इन टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम कर रहे हैं। ये एक मैंने सेल बनाया और ये सेल जो है वो एक प्लांट सेल है, क्योंकि हमने यहाँ बनाया है सेल वॉल, सेल वॉल बनाया है। और ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, हमने ये सेल वॉल बनाया है। इसके बाद ये बनाया हमने सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, जिसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस। उसके बाद ये हमने कुछ ऑर्गेनल्स बना दिए। ये कुछ हमने ऑर्गेनल्स बना दिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर में से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें सेल वॉल, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, नहीं है तो सिर्फ सेल वॉल। इसे ही हमने कहा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो इसे हमने नेम दिया प्रोटोप्लास्ट। ना अब इस डायग्राम में से ही हम अगर रिमूव कर दें इस सेल मेम्ब्रेन को, सेल
मेम्ब्रेन को, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो इसे हमने कहा प्रोटोप्लाज्म। इसे हमने कहा प्रोटोप्लाज्म। देखिए इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसे हमने कहा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है प्रोटोप्लाज्म का, अगर इसमें से हम न्यूक्लियस रिमूव कर दें, रिमूव कर दिया हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास क्या है, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसे हमने कहा ये ऑर्गेनेल्स हमारे रिप्रेजेंट हैं, ये है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। और ये जो फ्लूइड सा स्ट्रक्चर बचा है इसे हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से न्यूक्लियस को। तो ये जो हमारा डायग्राम बना इसे हमने बोला, क्या बोला? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में से अगर हम इन ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर देते हैं, बेसिकली इन ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर देंगे, अगर हम यहाँ से ये हमने रिमूव कर दिया ऑर्गेनेल्स को, तो हमें ये जो फ्लूइड सा स्ट्रक्चर मिला, जो फ्लूइड सा बचा, इसे ही हम बोलते हैं साइटोसोल। इसे हमने क्या कहा? साइटोसोल। ये एक लिक्विड है, ठीक है। तो हमने ये अपने चारों टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस कर लिया है, जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब हम ऑर्गेनेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये टर्म्स। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक तो आज हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें हमने पढ़ा एनिमल सेल्स, प्लांट सेल। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स को, किसमें वन लेयर मेम्ब्रेन होती हैं, किसमें डबल लेयर होती हैं और किसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये आपको सॉल्व करना है। इजी है क्वेश्चन, जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उससे ही ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरा हमने कवर अप किया है इस लेक्चर में, तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इस लिंक को मैं बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये सारे क्वेश्चन आपको PDF के लिंक के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का मैं कोई नया वीडियो भी बनाऊं आंसर्स के, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक मैं नया वीडियो इनके आंसर्स के लिए बना दूंगी।